कहाँ से? मैं संबलपुर से हूँ, उड़ीसा, जहाँ से धर्मेंद्र प्रधान सांसद हैं। उनके सांसद का जब चुनाव हुआ था तब मैंने बीजू जनता दल से त्यागपत्र देकर बीजेपी ज्वाइन की थी, किंतु 2 वर्ष में उनके जो कार्य करने का शैली है उससे मैं नाखुश होकर 10 तारीख को मैंने बीजेपी से त्यागपत्र दे दिया है। अब धर्मेंद्र प्रधान का खुलकर विरोध संबलपुर में मैं करूंगा, इसकी मैं घोषणा आपके चैनल के माध्यम से करता हूं। संबलपुर में जो लोकसभा क्षेत्र है उसके सारे कॉलेज में मैं एक रथ निकालूंगा, रथ के माध्यम से छात्रों को जागरूक करूंगा और धर्मेंद्र प्रधान को किसी भी कॉलेज में घुसने नहीं दिया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। छात्रों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, ये पूरी निंदनीय है, किसी तरह से सही नहीं है। दे आर नॉट ए टेररिस्ट, वो टेररिस्ट नहीं है कि आप उनको मार दीजिएगा। किस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सिखाया जाता है कि बच्चों को मारिए? किस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सिखाती है कि मैं सीधे प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि जो 20 तारीख के पुलिस प्रशासन ने इस चप्पल तोड़ के यहाँ पे 4 दिन दौड़ा के मारे हैं और हमारी बहन बेटियों को जो सर फाड़े हैं, ये कौन फाड़े हैं? यहाँ तो भैया जी गुंडा बुला रखे थे, यहाँ तो स्टार भी नहीं थे। अगर आपने महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लिया तो महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस किया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वायलेंस किस चीज की? आप जो है रोज जो है यहाँ पर ये वायलेंस कर रहे हो, गाड़ियां फूंक रहे हो, पुलिस वालों को भी मार रहे हो। ये तो गलत बोल रहे हैं। ये जो है सारे सरकार के फैसले सारा सब कहने का इनका मतलब यही है कि बच्चों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। आप लोगों ने क्या किया है सर? इनका बच्चे के साथ कोई सिर्फ बोलेगा तो आपको देखिए हिंसा, इनका कहने का मतलब यही है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहा है? आज अमित शाह क्यों नहीं बोल रहा है? आज बच्चों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। आपके पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का, आपके पास फिर किस चीज का टाइम है? आपके पास कॉकरोच कहने का टाइम है, आपके पास किसी को भी इंसल्ट कराने का टाइम है, लेकिन किसी की फीलिंग्स सुनने का टाइम है। और ये फीलिंग्स 1, 2, 3, 4 बच्चों की नहीं है, ये कितने हजारों लाखों बच्चों की फीलिंग्स है। 10 बच्चे हो सकते हैं बेकार, 50 बच्चे हो सकते हैं। आप तो आपके लिए बच्चे वही अच्छे हैं जो पेपर लीक के आपको पैसे दे, उसके अलावा जो बच्चे हैं वो सारे बेकार है। हमारी उपस्थिति इस समय जंतर मंतर पे है और आगे हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ और भी लोग शामिल हो रहे हैं जो छात्रों को सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड स्तर पे मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार सोनी है। कहाँ से? मैं संबलपुर से हूँ, उड़ीसा, जहाँ से धर्मेंद्र प्रधान सांसद हैं। उनके सांसद का जब चुनाव हुआ था तब मैंने बीजू जनता दल से त्यागपत्र देकर बीजेपी ज्वाइन की थी, किंतु 2 वर्ष में उनके जो कार्य करने का शैली है उससे मैं नाखुश होकर 10 तारीख को मैंने बीजेपी से त्यागपत्र दे दिया है। अब धर्मेंद्र प्रधान का खुलकर विरोध संबलपुर में मैं करूंगा, इसकी मैं घोषणा आपके चैनल के माध्यम से करता हूं। यहाँ जो छात्र हैं लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और आप जहाँ से धर्मेंद्र प्रधान सांसद हैं वहाँ से यहाँ आए हैं, तो क्या लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान की जो कार्यशैली है, जो उनकी जिम्मेदारी है, बच्चे चाह रहे हैं कि वो जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दे दें? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी जब 2021 में भारतवर्ष के शिक्षा मंत्री बने, जो 2020 की नई शिक्षा पॉलिसी 20 साल के बाद एक शिक्षा पॉलिसी बनी, 2020 में शिक्षा पॉलिसी का गठन किया गया, 2021 में उसको इम्प्लीमेंट करने का दायित्व धर्मेंद्र प्रधान ने अपने कंधों पे लिया। आज धर्मेंद्र प्रधान ने जिस समय से दायित्व लिया है उस समय से जितने पेपर लीक हुए ये तो मुद्दा ही है, साथ में जो सरकारी स्कूल थे उन्होंने इतने सरकारी स्कूलों को बंद किया है, उसका जवाब धर्मेंद्र प्रधान दे सकते हैं क्या? उसके बाद सबसे बड़ी विडंबना RTE जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, क्या उसका सही इस्तेमाल भारतवर्ष में हो रहा है? क्या मध्यम वर्गीय गरीब लोगों को आपका एडमिशन मिल रहा है क्या? आज सांसद और विधायक के रिकमेंडेशन पर RTE में एडमिशन होता है। इसके प्रमाण, जितने प्रमाण आप बोलेंगे मैं आपको लाके दे सकता हूँ। तो क्या लगता है कि जो चुनाव अभी होगा उस चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जो है वहाँ के लोग भी शामिल होंगे? अभी संबलपुर में आपके 7 विधानसभा क्षेत्र में ऑलरेडी मैंने 4 विधानसभा क्षेत्र में छात्र आंदोलन शुरू कर दिया है। 4 विधानसभा क्षेत्र में उनके विरोध में छात्र आंदोलन चल रहा है और संबलपुर में जो लोकसभा क्षेत्र है उसके सारे कॉलेज में मैं एक रथ निकालूंगा, रथ के माध्यम से छात्रों को जागरूक करूंगा और धर्मेंद्र प्रधान को किसी भी कॉलेज में घुसने नहीं दिया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं। मेरी एक मांग है धर्मेंद्र प्रधान जी से, मेरे बड़े भाई हैं, रिश्ते में वो मेरे बड़े भाई लगेंगे। 1997 से मैं राजनीति में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आया हूं, किंतु मेरा एक मांग उनसे रहेगी कि पहले तो नैतिकता दिखाते हुए वो त्यागपत्र दें। दूसरी बात, एक ऐसा कठोर कानून जाने से पहले बनाएं ताकि जो लोग इसका व्यापार कर रहे हैं, जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं, उनको 90 दिन के अंदर फांसी या उम्र कैद की सजा हो। दूसरा, जो लोग कमेटी में रहते हैं, ये जो किताब चेंज करने की जो व्यवस्था है, ये किताब कम से कम 5 सालों में एक बार चेंज की जाए। किताब को जो बार बार चेंज कर अभिभावकों और छात्रों पर जो माने शोषण और ये जो दिया जा रहा है, क्योंकि
आपके मैथ का फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, साइंस का फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, इतिहास भूगोल चेंज नहीं होता है, क्या चेंज करेंगे आप? अगर कोई नया इन्वेंशन होता है तो उसको एडिशनल पेज बना के आप ज्वाइन कर दीजिए। मेरा बोलने का मतलब है जब तक मंत्री से लेकर जंत्री तक, जब तक अधिकारी से लेकर चपरासी तक, आईएएस से लेकर सेक्रेटरी से लेकर चपरासी तक के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, इस देश में शिक्षा क्रांति नहीं आ सकती है। अगर शिक्षा क्रांति चाहिए तो गुरुकुल व्यवस्था, जहां सुदामा और श्री कृष्ण एक साथ पढ़े, वो व्यवस्था भारतवर्ष को अब दरकार है। बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है सर आपका? मैं पटना से हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, एक स्कूल टीचर हूँ। अच्छा। और मैंने बहुत नज़दीक से इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया और मुझे लगा कि बच्चों के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। कब आप आए यहाँ पे? कब? मैं तो कल ही आया। अच्छा, मतलब आप लोगों तक सूचना पहुंची और आप यहाँ पे आए? जी सर। आपको सूचना मिली और आप यहाँ पे जी, पहुंचे? जी, बिल्कुल। सपोर्ट करने के लिए छात्रों के इस आंदोलन जी को? मैं सपोर्ट करता हूँ इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से छात्रों के साथ व्यवहार किया जा रहा है ये पूरी निंदनीय है, किसी तरह से सही नहीं है। दे आर नॉट ए टेररिस्ट। वो टेररिस्ट नहीं है कि आप उनको मार दीजिएगा। किस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सिखाया जाता है कि बच्चों को मारिए? किस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सिखाती है कि बच्चों को मारिए? और आपने जो पूरा पॉलिसी बनाया है आप खुद कर रहे हैं बच्चों पे लाठीचार्ज करवाइए, ये गलत है। अगर बच्चे कुछ बोल रहे हैं, कुछ मांग कर रहे हैं तो वो अपने जायज मांग है, कोई नाजायज मांग नहीं है। वो कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं। अगर 21 जिसका बच्चा मरा है वो जानता है उसका दर्द कितना होता है। अभी उसने जिंदगी देखी कहाँ थी? 21 बच्चों ने अपनी जिंदगी देखी थी? नहीं देखी थी, और वो मर गए। इसकी जवाबदेही तो देनी पड़ेगी ना। सिर्फ बात बनाने से बात नहीं बनती है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है सर, तब वो चीजें होती हैं। सिर्फ बोल देने से नहीं हो जाएगा कि ये कर देंगे वो कर देंगे, अमेरिका चले जाइए, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब बातें दूर की है। पहले जो बेसिक मुद्दा है उसको सही कीजिए, जो बेसिक चीजें हैं उसे सही करना होगा। क्या सॉल्यूशन आपकी नज़र में नजर आ रहा है? ये देखिए, अभी जो बच्चे हैं, जो बच्चे बात कहना चाह रहे हैं, अपने बातों को रखे हैं, वो इस हिसाब से है कि धर्मेंद्र प्रधान मस्ट नीड टू रिजाइन दिस। वो रिजाइन कर दे, बहुत हद तक चीजें सिचुएशन में आ जाएंगी, और बाकी चीजें पार्लियामेंट है, मिनिस्ट्रीज है, वो सब मिल करके उसको तय करे कि वो चीजों को बेहतर कैसे करना है। आज 26 दिन हो गया, 26 दिन में आपको बताना चाहते हैं कोई कुछ कार्रवाई हुआ? मैं कहना चाहता हूँ, कहाँ से आए हैं आप? मैं बिहार से आया हूँ, और मैं बिहार से चल के मैं पटना दिल्ली में आया हूँ जंतर मंतर पे। मैं कह देना चाहता हूँ कि सीधे प्रधानमंत्री जी को मैं बोलना चाहता हूँ, मैं किसी को, हमारी पुलिस प्रशासन से कोई गला शिकवा नहीं है, कोई कुछ तरह से हमारी नहीं है, मगर हमारा कहने का मतलब है जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, समझ गए ना, ये आखिर क्यों हो रहे हैं? और अगर धर्मेंद्र प्रधान जी को इतनी इनको डाउट है तो इसका मतलब ये काम करवाए हैं। अगर ये इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब कि ये करवाए तभी नहीं दे रहे हैं जी, हैं? मान के चलिए कि हम यूपी बिहार से सभी देश, हरियाणा, पंजाब से सभी लोग यहाँ चल के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम किसान का बेटा है, हम युवा है। हमारे तो भैया जी अच्छी बताइए, हमारे पिता हमारी माँ ने एक किसान का बेटा चावल गेहूं बेच के पढ़ाते लिखाते। अगर हमारे घर में चावल गेहूं भी नहीं होता तो हम बिहारियों, यूपी वाले दिल्ली में आके 10 से 12 हजार या 20 हजार का नौकरी करते हैं, फिर लोग हंसते हैं कि बिहारी यहाँ काम करते हैं, और क्योंकि हमारी राजधानी है, ठीक है ना। मगर मैं सीधे प्रधानमंत्री जी कहना चाहता हूँ कि जो 20 तारीख के पुलिस प्रशासन ने ये चप्पल तोड़ के यहाँ पे 4 दिन दौड़ा के मारे हैं, और हमारी बहन बेटियों को जो सर फाड़े हैं, ये कौन फाड़े हैं? यहाँ तो भैया जी गुंडा बुला रखे थे, यहाँ तो स्टार भी नहीं थे, यहाँ आप देखे होंगे रुमाल बांध के पूछे जा रहे थे और मारे जा रहे थे, क्योंकि हमारे युवा ने एक ही बात पूछा था कि भैया आपका वर्दी कहाँ है, आपकी टाई कहाँ है? उतना में यही पीपल के पेड़ के सामने दौड़ा के मारे थे। आखिर मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली को, जो यहाँ पे एसपी और डीएसपी, उनको पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई वर्दी का यूनिफॉर्म आप कभी कोई हमारे चचा भाई को देखे हैं? बिना वर्दी को यूनिफॉर्म आप देखे हैं? इसका मतलब आप क्या समझिएगा भैया, बताइए, बताइए आप क्या समझ सकते हैं? हमने सर अपने अधिकार मांगने आया हूँ, मैं यहाँ पे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे अपना अधिकार मांगने आता हूँ, इसलिए कि हमारी अधिकार पूरा हो। और एक चीज और बोलना चाहता हूँ साथियों, कि आपने सुने होंगे जब पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोले थे? बोला था कि अपना देश बचा लेना, नहीं 75 साल के बाद कोई अनपढ़ आएंगे और जात पात में बांट के चले जाएंगे। आज जो पहला प्रधानमंत्री थे वो सही बोले थे, आज वही हो रहा है। आप देख लीजिए, आज 25-26 दिन हो गया, हमारे माँ बहन मार खा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को ट्वीट किया, अगर प्रधानमंत्री जी को सोना नहीं खरीदना है तो बोल देगा सोना मत खरीदिएगा, विदेश मत जाइएगा, और खुद इटली जाकर चॉकलेट खाएंगे। बताइए,
चलिए। ये, हाँ हमारे देश का है, अंकल जी, इसका मतलब मूर्खता है। क्या नाम है? मैं श्रीवास्तव भोपाल से आया हूँ। आप भोपाल MP से आए हैं। बच्चों के प्रोटेस्ट को बढ़ावा देने के लिए, उनके साथ जो अन्याय हुआ है, सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट आप करने यहाँ के लिए आए हैं। उनके साथ जो अत्याचार हो रहा भोपाल है, से चल करके आप इस आंदोलन में, इस छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए। जी। क्या लगा आपको? कहाँ गलतियां हो रही हैं? गलती प्रशासन- कहाँ कमियां हैं? कमी टोटल सरकार जो है ये बदलना चाहिए। पूरी गलती सरकार की है। कोई शिक्षा पे कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे बात हो रही है। बाकी इनको विकास से कोई लेन देना नहीं। बच्चे आज मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, उनको उससे कोई लेन देना नहीं है। ये सरकार भ्रष्ट है, इस सरकार को हटाना पड़ेगा, तभी इस देश में विकास होगा। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं अंकल जी? सर मैं भी मध्य प्रदेश से आया हूँ, भोपाल मध्य प्रदेश से। और 20 तारीख को जैसे ही हमने देखा बच्चों के साथ इस तरह से, इससे पहले से हम जुड़े हुए हैं, तो वही समर्थन करने के लिए आए थे हम। और जिस तरह से आप सोचिए कि हमारे युवा जो आज का भविष्य भारत का, वो सिर्फ एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाह रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने इतनी बड़ी जो चूक की है, जो इतने सारे हमारे 22-23 बच्चे सुसाइड किए हैं, जी जी। उसके बदले में ये सरकार इतनी मौन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, दुनिया की बातें करते हैं, मगर आज हमारे युवाओं के साथ, विशेषकर हमारी बच्चियों के साथ जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, उनके सिर फोड़े गए, उनको ऐसी जगह मारा गया है कि हम बताने में भी हमें शर्म आ रही है। और उसके बाद ये सरकार बिल्कुल चुप है। और आज हमने पेपर में पढ़ा कि सरकार ये कह रही कि हम किसी भी तरीके से प्रधान जी को नहीं हटाएंगे, और अगर हम हटाएंगे तो छात्रों की जीत होगी। निश्चित ही नेपाल जैसा, भारत के अंदर भी नेपाल जैसा तख्त पलट होगा। आज युवा जिस तरह से युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, और ये अन्याय अब बर्दाश्त नहीं होगा। और ये सरकार बिल्कुल युवाओं के साथ नहीं है, मजदूरों के साथ नहीं है, गरीबों के साथ नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों के साथ ये काम कर रही है। हम युवाओं के साथ आए और उनको समर्थन देने के लिए हम यहाँ आए। अंकल जी, जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन हो रहा है, छात्र अपनी मांगे रख रहे हैं और सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, एक अभिभावक के तौर पे आप क्या किस नज़रिए से देख रहे हैं इसको? मैं ये देखता हूँ कि जो भी ये नीट में हुआ है वो गलत है। वो नहीं होना चाहिए था। जितने पेपर लीक हुए हैं, चाहे सेंटर में चाहे स्टेट्स में, वो नहीं होने चाहिए। हमको जो है बच्चों को एक शिक्षा प्रणाली ऐसी देनी चाहिए जिसमें कि ये सब चीज़ें नहीं हो, वो अपना मेहनत पे आगे बढ़े। लेकिन जो ये आज वायलेंस हो रही है, इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। वायलेंस चाहे स्टूडेंट्स की तरफ से या उनके साथ मिल गए जो असामाजिक तत्व हैं। हाँ, अराजक तत्व जो भीड़ में छात्रों के रूप में घुसे हैं। स्टूडेंट्स जो है वो शायद इतना वो उपद्रव नहीं करेंगे, बिल्कुल जितना कि जो लोग इसमें मतलब इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने के भी बाहरी जो लोग आए हैं, जो स्टूडेंट्स नहीं हैं जी, वो उपद्रव ज़्यादा कर रहे हैं, वो लोगों को मार रहे हैं। अब RAF आदमी को जिसने तलवारों से मारा, लाठियों से मारा, क्या वो जायज़ है? बिल्कुल, हिंसा कदापि बर्दाश्त नहीं है। पुलिस वाले को अगर मार पड़ती है और आप खुश होते हो, इसका मतलब आप देश के फेवर में तो नहीं हो ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहते हो नेपाल जैसी सिचुएशन आनी चाहिए। क्यों आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, इसलिए आप अराजकता से उठाओगे सब कुछ? क्यों करोगे ये सब? आज इस आंदोलन को जेनजी के रूप में इस तरीके से देखा जा रहा है। आंदोलन को जो है आप एक पीसफुल प्रोटेस्ट की तरफ से आगे ले जाओ। अगर आपने महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लिया, तो महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस किया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वायलेंस किस चीज़ की? आप जो है रोज़ जो है यहाँ पर ये वायलेंस कर रहे हो, गाड़ियाँ फूंक रहे हो, पुलिस वालों को भी मार रहे हो। ये तो गलत बोल रहा है। ये जो है सारे सरकार के फैसले सारा सब कहने का इनका मतलब यही है कि बच्चों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। आप लोग कैसे लिया है सर? इनका बच्चे के साथ कोई सिर फोड़ेगा तो आपको देखिए हिंसा इनका कहने का मतलब यही है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहा है? देखिए, आज अमित शाह क्यों नहीं बोल रहा है? आज बच्चों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल इनके कहने का मतलब यही है कि दोनों तरफ से जो हिंसा हो रही है, कुछ लोग छात्रों के बीच में घुसे हैं जो इस आंदोलन को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं।
पुलिस का ही आदमी था वो पूरा। अच्छा, जिसकी वर्दी नहीं थी, जिसकी वर्दी नहीं थी वो पुलिस का ही आदमी है। और पत्थर आया तो आया कहाँ, यहाँ से एक ट्रक, बताइए कहाँ से आए? यहाँ बॉटल लेने की अनुमति नहीं है, पत्थर कहाँ से आ गया इतना सारा? वो तो खुद ही पहले से डंप करा के लेके नहीं आए थे। हम तो लेके नहीं आए इन पत्थरों को, ये पहले से ही आया हुआ है, पहले से ही डंप करा के रखे। ये सब यहाँ जो है महिलाओं की उपस्थिति, मैम आप कुछ बताएंगी? यहाँ महिलाओं की उपस्थिति ज़्यादा है, वो आप लोगों के साथ यहाँ पे पहुँच रही हैं और उनको भी जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, क्या उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए था, लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहिए था। ऐसे पुलिस वालों के ऊपर भी हाथ आप मोबाइल चला रही थी, बहुत सारे आपने ऐसे भी वीडियो देखे मैं होंगे। अभी जस्ट आई हूँ ज़्यादा फोन में आपको आपने देखा होगा कि किस तरीके से इंसान दोनों तरफ से की गई। हाँ, नहीं, अगर नीट के एग्जाम का लीक होने के ऊपर अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो पीसफुली होना चाहिए था। ऐसे किसी पुलिस वालों के ऊपर लाठीचार्ज या जो भी ये लोग कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, आराम से होना चाहिए था। मैम पुलिस वाले तो थे ही नहीं ना चलिए, यहाँ पे, बिल्कुल। पुलिस वालों की यूनिफॉर्म आप लोग मुझे लगता है कि विधि छात्र हैं। ये एडवोकेट है, मेरी सीनियर और मैं इंटर्न हूँ। देखो बेसिकली जो ये देश है, अच्छा, ये देश मतलब बेसिकली देखा जाए अभी जो गवर्नमेंट कर रही है, सीजीआई के बारे में सुना, जो सीजीआई ने सीधा कोर्ट में जाके बोला है कि मैं इन वीडियोस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है इंटरेस्टेड? तो मेरा हक बनता है भाई, कोर्ट में इंसान आ रहा है, कुछ दिखा रहा है तो एविडेंस देखने के लिए बनता है। सीजीआई ये चीज़ देखना ही नहीं चाह रहा, वो साफ सीधा उसने वर्डिंग है उसकी कि मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अपना टाइम वेस्ट मत करो और अपना मीट वेस्ट मत करो। क्या टाइम वेस्ट हो रहा है? बच्चे मर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, कितने बच्चों को मार रहे हैं? लोगों ने अपने स्तर से प्रयास किया कि उन संज्ञान में डाला जाए कि ये ऐसा यहाँ पे कुछ प्रदर्शन हो रहा है। हमने अपने तरफ से किया है, हमने पोस्ट की है चीजें, पर उसके अलावा क्या करें ये बताओ? उसके अलावा अभी इन हैंड जाके सुप्रीम कोर्ट पे तो जाके खड़े हो नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट पे तो वही खड़े हो सकते हैं जो वहाँ पे पीआईएल जिन्होंने फाइल करी है, यही काम हो सकता है ना। यहाँ छात्रों के साथ आप लोग सपोर्ट के लिए पहुँचते हैं? वही तभी आया हूँ मैं। अच्छा, आपका क्या नाम है मैम? और मैं एडवोकेट षष्ठी शर्मा हूँ। मैं इसलिए आई हूँ इस प्रोटेस्ट में क्योंकि आज ये जो है ये नीट वाले बच्चे हैं, कल को ये लॉ वाले बच्चे होंगे, कल को ये आईआईटी वाले बच्चे होंगे, कल को ये किसी फील्ड के बच्चे होंगे। अभी सीजीआई में जो वीडियो दिखाई गई है, सीजीआई ने बोला है कि उनके पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है, लेकिन बीसीआई के पास इतना टाइम है। बीसीआई बैठे बैठे ये सोच रही है कि इनरोलमेंट की फ़ीस 750 है तो हम 22,000 कर देते हैं, बीसीआई के पास 4,500 आएंगे, ऐसी फ़ीस इधर जाएगी उधर जाएगी। इन सब के पास ये फ़ीस बढ़ाने से लेके इन सब चीज़ों का बहुत टाइम है, पेपर लीक कराने का बहुत टाइम है, लेकिन इनके पास इतना टाइम नहीं है कि एक बार आके अपनी मिनिस्ट्री बिठा के अपने लोगों को बिठा के ये सोचे ये प्रोटेस्ट चल क्यों रहा है। ये जो स्टूडेंट्स हैं अगर आज पत्थर भी मारते हैं पुलिस वाले को गलत है, लेकिन ये क्यों मार रहे हैं? जब ये फूल लेके आ रहे थे तब आपने इन पे लाठी चार्ज किया, अब इन्होंने जब आपको फायर बैक करा अब आप बोल रहे हो कि ये बच्चे ऐसे हैं ये बच्चे वैसे हैं। जब बच्चे फूल लेके आ रहे थे आप फूल लेने के लायक नहीं थे, आप थे पत्थर के लायक, तो आप पे पत्थर पड़ा। आप जिस लायक हो गए ना सर उसी लायक जाना पड़ेगा। आपके पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का, आपके पास फिर किस चीज़ का टाइम है? आपके पास कॉकरोच कहने का टाइम है, आपके पास किसी को भी इंसल्ट कराने का टाइम है, लेकिन किसी की फीलिंग्स सुनने का टाइम है। और ये फीलिंग्स 1, 2, 3, 4 बच्चों की नहीं है, ये कितने हज़ारों लाखों बच्चों की फीलिंग्स है। 10 बच्चे हो सकते हैं बेकार, 50 बच्चे हो सकते हैं। आप तो आपके लिए बच्चे वही अच्छे हैं जो पेपर लीक के आपको पैसे दे, उसके अलावा जो बच्चे हैं वो सारे बेकार हैं, वो फालतू यहाँ पे लड़ रहे हैं। सर मैं तो ये बोलूँगी ये प्रोटेस्ट चलना चाहिए, फूल स्वीकार नहीं है, पत्थर मारो, पत्थर स्वीकार नहीं है, उसके आगे बढ़ो। गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए हम कैसे पिसते हैं, एक बाप कैसे लोन ले लेके अपने बच्चों को ट्यूशन भेजता है, वहाँ पे बच्चा पढ़ता है। होना नहीं होना इज अ सेकेंडरी थिंग, बट आप बेच रहे हो चीज, आप एजुकेशन भी बेचने लग गए। भाई ये सब बिजनेस बना रहे हैं और कुछ नहीं है, इनको सिर्फ अदानी अंबानी ही समझ आते हैं, उनके अलावा नहीं आते। कुछ और भी युवा हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका दोस्त, कहाँ से आए? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। दिल्ली, क्या पढ़ाई करते हैं आप? मैं फार्मेसी कर रहा हूँ, पहले नीट एस्पिरेंट था। अच्छा अच्छा, तो अभी क्या लगा, कब से आप आ रहे हैं इस मैं प्रोटेस्ट यहाँ में? पे जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था तभी बीच बीच में आता हूँ, बीच बीच में घर चला जाता हूँ, बीच बीच में ज्वाइन करता हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, कहाँ कमियाँ हैं और क्या चीज़ें बेहतर करने के लिए सरकार को आगे आनी चाहिए? सरकार को सबसे पहले देखना चाहिए देश में चल क्या रहा है, वो देख ही नहीं रही है। बस वो अपनी अकाउंटेबिलिटी ले, बातों को सुने, तब उस पर काम हो। बाकी चीज़ें तो दूर की बात, तो सुनना ही नहीं चाह रही है। अच्छा, तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग शुरुआत से चल रही है। हाँ बिल्कुल। नीट का जब पहला पेपर हुआ
तब लीक की बात सामने आई। 21 जून को दोबारा जब परीक्षा आयोजित की गई तो उस परीक्षा में जो है सेना की भी मदद ली गई। दोबारा आपको लगा कि कहीं की पेपर लीक हुआ है? दोबारा पेपर लीक में नहीं हुआ, लेकिन उनके जो रिजल्ट जारी हुए थे, जो OMR शीट NTA ने खुद रिलीज़ करी थी बच्चों को, उनमें दिक्कत आई थी। जो बच्चे अपना OMR शीट वहाँ पे भर के आए थे, अपना जब वो मांगते हैं NTA से कि हमारा OMR शीट हमें दो मेल के थ्रू, वो उन्होंने गलत OMR दी। मेरी जो शीट नहीं थी, दूसरी OMR शीट मेरे को नहीं दी, वो किसी और बच्चे की थी। अच्छा, ऐसे केसेस तो ये सारी चीज़ें आई थी और उससे लगता है कि अभी भी धांधली चल रही है। बिल्कुल अभी भी चल रही है, और अगर ये सरकार रहेगी तो आगे भी चलती रहेगी। तो अभी लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज के दौरान आप आए थे, क्या हुआ बिल्कुल था? मैं आया था, मेरे को भी सर में चोट लगी है, पीठ अभी भी सूजी हुई है, घुटना भी फूटा हुआ है। अच्छा, तो पुलिस की ओर से भी ये कार्रवाई हुई थी? बिल्कुल पुलिस की ओर से ही हुई थी। उन्होंने जानबूझ के दंगों को भड़काया था, उन्हीं का पूरा रोल था। चलिए, तो ये कुछ छात्र थे जो अभी जंतर मंतर सामने ही है, वहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। कुछ जो अभिभावक थे उनसे हमने बात किया। अभिभावकों का ये मानना है कि किसी प्रकार की हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, चाहे छात्रों के इस प्रोटेस्ट में जो अराजक तत्व घुसे हैं उनकी ओर से भी कुछ गलतियां की गई, पुलिस वालों के ऊपर भी हमला किया गया, और पुलिस की ओर से जिस तरीके से लाठीचार्ज की बात सामने आई है वो भी निंदनीय है। दोनों का विरोध लगातार चल रहा है, ग्राउंड लेवल पे हमने आपको जानकारी उपलब्ध कराई है। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।